बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े ऑफिस में काम करते थे। वे अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर का सारा काम हम करें और पैसे लेंगी वो माँ जी। कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से मैं पैसे तुम्हें ही लाकर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टूनी अपने पति की सारी कमाई खुद ही रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल बहुत हो गया, अब तू जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं, बड़ी भाभी को कुछ नहीं कहती हो। वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टूनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही करेगी। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़कर जाके कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहू भूरी उसके पास आती है। जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये ले हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती, दिन भर बस चिक चिक करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी से इस घर से जाने को कहो और आगे से तुम इससे मेल जोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। उन दोनों के बीच बहस होकर देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तू मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है, माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी? इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बड़ी आई माफी मांगने वाली, तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है, तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू कौवे को फोन करती है। अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टूनी भाभी और मीठी तोती जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने एक कदम घर में रख दिया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी शांत हो जाइए, बात तो बताइए क्या हुआ? अपनी सास पर हुक्म चला रही हैं। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाने की सोच रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती साथ में माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ, ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं।